अपने सपनों को करें साकार, लक्ष्य को बनाए जीवन का आधार। नमस्कार दोस्तों, एनपीसी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसा आप देखते आ रहे हैं, हम लगातार आपके साथ हिंदी की क्लास को लेके आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हम नहीं आ पा रहे थे तो थोड़ा परेशानी थी, लेकिन आप घबराए नहीं, हम आपके साथ अब आपकी परीक्षा यूपी पुलिस और आपकी आरओ तक जुड़े रहेंगे। जैसा आप देखते आ रहे हैं भाई, हम आज आपके साथ लेके आए हैं पर्यायवाची, जो हमारे यूपी पुलिस के साथ साथ आरओ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो आपकी दोनों परीक्षाओं में आ रहा है, और ये आप इसको हल्के में ना लें, क्योंकि यही आपका मेन जो टॉपिक है पर्यायवाची। ऐसे ऐसे पर्यायवाची आपसे कोच पूछ लेगा कभी कभी कि आप खुद घूम जाएंगे। तो इसको जो है मेरे साथ लगातार बने रहें और बहुत अच्छी तरीके से बने रहें। जैसा देखो, मैं आपके सामने भाई आज लेके आ रहा हूं। पहला क्वेश्चन दिया गया है भाई हमें, इनमें से अरण, इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। अब बात करते हैं, देख भाई दिया गया है इनमें से अरण शब्द का पर्यायवाची शब्द है। भाई अरण शब्द का पर्यायवाची हमसे यहां पूछ रहा है। देखना, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं यहां लेके आया हूं, ऐसे शब्दों को लेके आया हूं जो आपके सीधे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपके एग्जाम में बने रहते हैं। भाई बात कर लेते हैं, दिया गया है भाई अरण का। अरण को पहले हम जान लेते हैं क्या होता है। भाई आभरी होता है, आभारी होता है, कांतार होता है, कुलीन होता है या सास्य होता है। तो भाई घबराए नहीं, मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगा, लेकिन उसके साथ आपके तीनों ऑप्शनों के साथ मैं इस स्लाइड में आपके साथ लेके आया हूं पूरे उसके डिस्कस को। भाई अगर हम यहां पे बात कर लें अरण का, तो इसका जो सही आंसर होगा वह कांतार होगा। अब भाई आप पूछेंगे कांतार होता क्या है, आगे देख लेते हैं। भाई देखिए, आप घबराइए नहीं, मैं यहां पर आपके लिए यहां पर सिंगल जरूर है, यहां पे दिख रहा है, लेकिन इसी के साथ दूसरी स्लाइड में लेके आया हूं आपके लिए पूरे एक एक पर्यायवाची को। तो इसलिए भाई सबसे पहले आपको एक काम करना है, क्या करेंगे, कॉपी पेन ले लें। अगर कॉपी पेन नहीं है और आप भाई लेट के देख रहे हैं वीडियो, तो इसके साथ स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाएं। स्क्रीनशॉट आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई आपके टाइम, परीक्षा के टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप एक पूरी वीडियो को देखें। तो उसके लिए क्या होता है, या तो इसको नोट कर लें, कॉपी पेन साथ में लेके चलें। जैसा मैं पिछली वीडियो से लगातार कहते आ रहा हूं आपको कि भाई कॉपी पेन जरूर लें। कॉपी पेन क्या होता है, आप नोट करते हैं, भाई मेरा सुझाव तो यही है, आप कॉपी पेन ज्यादा लें। स्क्रीनशॉट से क्या होगा, स्क्रीनशॉट लेंगे फिर उसको मोबाइल देखना पड़ेगा। कॉपी पेन जब होगा, एक तो आपकी प्रैक्टिस होगी, सबसे पहले लिखते हुए प्रैक्टिस होगी। भाई बात कर लेते हैं, टाइम नहीं लेते क्योंकि टाइम हमारे पास ज्यादा है भी नहीं। भाई सस्य दिया गया, सस्य का क्या होता है भाई, फसल है, उपज है, पैदावार है, धान्य है, गल्ला है या कृषि फल है। देखिए भाई आपके सामने यहाँ पे सस्य दिया गया था, लेकिन सस्य के लिए आपको यहाँ सिंगल दिया गया था। यहाँ मैंने पूरा उसका, अगर आपकी भाषा में कहूं तो भाई पोस्टमार्टम कर दिया, पोस्टमार्टम कर दिया। देखिए आपके एक एक ऑप्शन को यहां पर हम लेके आए, एक एक विकल्प पे पूरी तरीके से बात की है। भाई यहां पे पूछ रहा सस्य, सस्य का मतलब होता है फसल। फसल आप सब बहुत अच्छी तरीके से भाई सब परिचित होंगे। फसल से मेरे को समझाने की ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे भाई आधे से ज्यादा मेरे भाई बहन जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या आरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र से आते ही हैं। इसलिए यहाँ पे भाई बात कर रहे हैं, सस्य का फसल हो जाएगा, उपज हो जाएगा, पैदावार है, धान्य है, गल्ला है और कृषि फल है। इसी में हम बात कर ले भाई अगला कुलीन। कुलीन का क्या क्या होता है, कुलवंत है, सांभ्रत है, सतकुल है, अभिजात है, खानदानी है, कुलज है, अभिजात्य है, उच्च वर्गीय है, शिष्ट है। आगे इसी तरीके से बात कर रहा है भाई अरण्य की। अरण्य माने होता क्या है, यहां पे हम सीधी बात कर ले। अरण्य का मतलब होता है भाई जंगल, जंगल से बात कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है भाई, कांतार होता है, जंगल है, वन है, कानन है, विपिन है, बायावान है या गहन है। तो भाई आप इसके साथ जरूर जुड़े रहें, ये आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं मिल सकता। भाई हो सकता है भाई अरण्य में कांतार ना देता, जंगल नहीं देता, उसने उठा के विपिन दे दिया, कानन दे दिया, या अगर आपसे आभारी का पूछा है भाई कृत की नहीं दिया, उसने कृतार्थ दे दिया, अनुग्रहित दे दिया। तो भाई आपको याद होना चाहिए, आपको याद कब होगा, याद ऐसी होगा, इसको लिखेंगे। भाई आभारी का हमसे पूछा है क्या होता है, कृतज्ञ होता है, उपकृत है, अनुग्रहित है, कृतार्थ है और ऋणी होता है। आगे बात कर लेते हैं भाई, क्वेश्चन आपके सामने दूसरा आ चुका है और हमसे पूछा निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची शब्द। देवता का भाई पर्यायवाची शब्द क्या होता है,
किंकर है, विपुल है, लोकेश है या विबुध है? तो भाई सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करें और सबसे पहले हमारे साथ लाइक में जुड़े रहें। भाई वीडियो को बहुत लाइक करें, क्योंकि लाइक जब करेंगे आप लगातार हमसे जुड़ेंगे, हमसे बनेंगे, तभी तो हम आपसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे। तो उसी बात में भाई बात कर लेते हैं देवता का। देवता हमसे पूछ रहा है भाई क्या होता है? किंकर है, विपुल है, लोकेश है या विबुध है? तो मैं भाई आपको सही आंसर बता दूं, इसका विबुध इसका सही आंसर है, विबुध इसका सही आंसर है। भाई यहां पर थोड़ा गहनता से पढ़ें, क्योंकि 10 क्वेश्चनों के बाद हम कुछ ऐसी श्रृंखला भी लाए हैं जहां आपको इसके आगे इसका पोस्टमार्टम या आपको इसके पर्यायवाची नहीं मिलेंगे, सीधे सीधे मिलाने होंगे। भाई यहां पे बात कर लेते हैं। देखिए हमें दिया गया है देवता के पर्यायवाची क्या होता है भाई। देव है, सुर है, विबुध है, अमर है, अमृतस्य है, अपहर्य है, निर्जर है, सुपरवा है, आदित्य नंदन है, दानवारी है, गर्भिणी है और वृंदारक है। भाई इसी तरीके से बात करते हैं लोकेश। लोकेश का क्या हो जाता है? ब्रह्मा है, चतुरानन है, विचारी है, विविता है, सृष्टिकर्ता है और अभिजीवनी है। भाई अगर मैं यहाँ से आपसे एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा, भाई पुलिस वाले बच्चे जितने भी हैं वो इसमें चतुरानन में कौन सा समास है? जरा बताएं कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे आपके साथ एक चीज और आपकी तैयार होगी, क्या चतुरानन में कौन सा समास है? ये आप लोग हमें टाइप करके बताएंगे। आगे इसी तरीके से बात कर रहा है भाई विपुल। विपुल के पर्यायवाची क्या होते हैं? प्रभूत होता है, प्रचुर होता है, बहुत होता है, ढेर सारा होता है और पर्याप्त होता है। विपुल की मैं भाई यहाँ पे बात कर लूं तो विपुल का मतलब है पर्याप्त। पर्याप्त जैसा आप सब जानते होंगे, कोई भी चीज भाई आप जैसे कहा जाए आपसे, अगर कभी कभी आपने किसी मेहमानदारी में जाते हैं, सिंपल सी आप ही की देसी भाषा में बात, मेहमानदारी में जाते हैं तो मेहमानदारी में देखा खूब खातिरदारी होती है, तो जब खाना रखा जाता है तो आप सीधे कहते हैं भाई बहुत पर्याप्त खाना है, आप नहीं खाएंगे हम। तो पर्याप्त मतलब जो चीज आपके पास है वह पूरी तरीके से है, पर्याप्त रूप से है, उससे अधिक आपकी जरूरत आपको नहीं है। तो यहां पर विपुल की बात करी थी हमने, पर्याप्त की। आगे बात कर लेते हैं भाई, दिया है किंकर। किंकर मतलब दास, सेवक, नौकर, भृत्य, अनुचर, परिचर और चाकर। यहां पे आपके सामने भाई किंकर की भी बात कर ली। किंकर का मतलब होता है क्या? दास, सेवक, नौकर, भृत्य, अनुचर, परिचर और चाकर। चाकर का मतलब भाई यहां पे अगर मैं सिंपल सी बात कर लूं भाई, दास और सेवक आप जानते होंगे। दास सेवक मतलब हमारे यहाँ जो काम करते हैं, राजा महाराजाओं के यहाँ जो काम में लगे रहते थे, झाड़ू पोछा, बर्तन वाले, खाने वाले, बनाने वाले, तो इन्हें सबको सेवक कहा जाता है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन भाई हमसे आ गया है यहाँ पर 3 और हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है। खिड़की का भाई पर्यायवाची पूछ रहा है क्या होता है? वातायन है, दरीचा है, बारी है या उपयुक्त सभी है? तो भाई अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं खिड़की की, तो भाई वातायन बिल्कुल होता है, वातायन का मतलब होता है खिड़की, बारी का मतलब खिड़की होता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दरीचा भी मतलब खिड़की होता है। तो इसका सही आंसर जो आपकी उसमें होने जा रहा है वह है उपयुक्त सभी। आगे बात कर लेते हैं, इसके कुछ और देख लेते हैं पर्यायवाची। देखिए भाई हमें दिया गया खिड़की का वातायन, बरी, दरीचा हम पीछे पढ़ के आए थे। आगे इसी में हमसे कह रहा है भाई झरोखा, गवाक्ष और झांझरा। भाई यहां पर हमें देखिए खिड़की के कुछ और पर्यायवाची आपको देखने को मिल गए हैं। आप जितने भी यहां पर देख रहे हैं वीडियो को और लगातार जुड़े हुए हैं, वो मेरा उनसे सबसे कहना यही है भाई कॉपी पेन लेके बैठे, क्योंकि कॉपी पेन आप लेके बैठते हैं तो आप हमसे जुड़ते नहीं हैं। आप जुड़े तो हैं लेकिन आप जब लिखते हैं तो आप उतना ही परीक्षा के नजदीक जाते जा रहे हैं और परीक्षा पास करने के बहुत ज्यादा आप करीब होते जा रहे हैं। देखिए भाई यहां पर यह सवाल हिंदी का या किसी चीज का नहीं, सवाल क्या है? सवाल मेन है भाई हमारी वर्दी का। हमें वर्दी लेनी है और लेनी है। भाई आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे हिंदी में तो भाई मैं आपसे कह रहा हूं, मैं उतने से ज्यादा आपको उतना करा जाऊंगा, इतना कराऊंगा कि आपको परीक्षा में जब आप बैठेंगे तो आपको मेरी क्लास से बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। आगे भाई हमसे पूछ रहा है व्योम का पर्यायवाची शब्द। देखिए एक चीज मैं हर बार बता रहा हूं और यहां भी बता रहा हूं, जब आप पूरा क्वेश्चन पहले आराम से पढ़ें,
पढ़े, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते हुए, कितने भी आप प्रश्न पढ़ते हैं, तो प्रश्न पढ़ते हुए सबसे पहले क्या कोशिश करें, सबसे पहले भाई पूरे आराम से उसको शांति से पढ़ें। क्योंकि अधिकतर मेरे भाई बंधु जितने भी सर हैं भाई क्या करते हैं, बहुत तेजी से पढ़ते हैं और वो अधिकतर नहीं देखना भूल जाते हैं। भाई यहां पे कह रहा है व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भाई अगर क्या होगा, लोगों ने देख लिया भाई पर्यायवाची, एकदम इतना ही पढ़ते, पूरा नहीं पढ़ पाते, उन्हें देखा भाई व्योम का पर्यायवाची आया है, पर्यायवाची उठा के अंतरिक्ष मार दिया, अंतरिक्ष मार दिया, जिनको रटा हुआ है अंबर मार दिया, नभ मार दिया। भाई तीनों सही है, इसमें कह रहा है नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो नहीं है, कौन सा नहीं है भाई, इसको मिटा लेते हैं वरना आपको लगेगा सभी है। हाँ ये सब है, नहीं है, क्या नहीं है भाई, पीयूष नहीं है, पीयूष नहीं है। पीयूष का मतलब क्या होता है भाई, पीयूष का मतलब होता है हमारा अमृत, अमृत, अमृत जो है वह पीयूष का मतलब है। आगे बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए भाई हमें यहां पर दिया गया है, अब हमें व्योम के और कुछ पर्यायवाची दिए गए हैं। क्या है, देखिए अंतरिक्ष हम पढ़ के आए थे, अंबर पढ़ा था, नभ पढ़ा था। आगे हम पढ़ लेते हैं भाई, अनंत दिया है, गगन दिया है, आसमान दिया है, शून्य दिया है, विहाय दिया है, वियत दिया है, खा दिया है, धोत दिया है, अभ्र दिया है। देखिए भाई आपको व्योम के यहाँ पे बहुत सारे पर्यायवाची दिए हैं। इसी के साथ आपको देखिए भाई पीयूष, पीयूष जो मैंने आपको पीछे बताया था मतलब क्या होता है, अमृत। देखिए मैंने आपको बताया था भाई अमृत होता है। अमृत को आगे और क्या पर्यायवाची होते भाई, सुधा होता है, अमीय होता है, सोम होता है, अमी होता है और जीवोदत्तक होता है। भाई जीवनोदक होता है, जीवन का उदक, मतलब अगर हम यहाँ पे इसकी संधि कर लें, संधि की बात कर लें, अगर हम इसको संधि में भी देख लेते हैं भाई, जीवन प्लस उदक, प्लस उदक, ठीक है। तो यहां पर भाई मतलब इसका हो गया जीवन का उदय, जीवन का उदय, जीवन का उदय। यहां पे थोड़ा इसको सही करके बात कर लेते हैं, इसके मतलब की बात कर ले भाई। देखिए जीवन को उदय करने वाला है, जीवन का उदय, ठीक है। देखिए भाई कब होगा, कहते हैं अमृत पिया है, अमृत पिया है, अमृत पी के अमर हो जाता है, इसको हम अमर भी कह सकते हैं भाई, ठीक है, अमर है भाई वे। इसलिए आगे बात करते हैं भाई, आगे के क्वेश्चन में क्या दिया गया है, चोर का पर्यायवाची शब्द है। चोर का पर्यायवाची शब्द क्या है, खनक है, उदक है, थलचर है या थूसर है। तो भाई यहां पर हमसे पूछ रहा है चोर का पर्यायवाची क्या होगा, चोर के पर्यायवाची को यहां पे हमसे पूछ रहा है। तो भाई क्या होगा, खनक जो है वह चोर का पर्यायवाची होता है। खनक जो है यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा, चोर का पर्यायवाची है। आगे देख लेते हैं भाई, देखिए यहां पे हमें दिए गए हैं सारे चोर। देखिए चोर के और पर्यायवाची दिए गए, क्या दिया गया है, खनक दिया गया है, तस्कर दिया गया है, रजनीचर दिया गया है, कुंभिल। देखिए भाई इस शब्द को थोड़ा ध्यान से पढ़ ले, कुंभिल। कुंभिल अभी ये पिछली जो परीक्षा हुई है आपकी यूपी पीएससी के तहत, एपीएस की एडिशनल प्राइवेट सिक्योरिटी की जो परीक्षा हुई है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और ऑप्शन में ये रखा गया था, ऑप्शन में कुंभिल रखा हुआ मिला था। और बहुत से भाई मेरे सर जो हैं, बहुत से भाई बहने और सर जो हैं इस बात पे कंफ्यूजन भी हो गए थे। तो यहां पर घबराए नहीं भाई, कुंभिल और दस्यु जो है मैं यहां पे आपको ऐसे ऐसे शब्द यहां पर बता रहा हूं, ऐसे ऐसे पर्यायवाची बता रहा हूं जो आपको परीक्षा से सीधे देखने को मिलते हैं, आपको सीधे परीक्षा में देखने को मिलेंगे। भाई यहां पे दिया गया है उदक मतलब जल, जल के पर्यायवाची क्या है, पानी, बारी, पय, तोय, अंबु, नीर, सलिल, जीवन, अमृत और मेघ पुष्प। यहां पर हमें जल के देखने को मिले। आगे दिया गया है थूसर, थूसर मतलब गधा, थूसर, खर, बेसर, गंधर्व, यह दिया गया है रासभ, और दिया गया है वैशाख नंदन, और हमें दिया गया है चक्रीवान। आगे दिया गया है हमें थलचर, थलचर थलवासी, स्थलवासी, भूचर और स्थजल। भाई थलचर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, थलवासी मतलब थल पे रहने वाले, थल पे रहने वाले जितने होते हैं उन्हें हम थलचर या थलवासी कहते हैं। आगे दिया गया है भाई, हमसे पूछा गया है बिजली का पर्यायवाची। देखिए ये आपकी परीक्षा में आया हुआ भी क्वेश्चन है, ये दिया गया है यूपी ARO प्री 2021 में, ज्यादा नहीं हुआ है, पिछली ये 2021 का
में पूछा गया है और 2023 वाली परीक्षा है, तो आप घबराएं नहीं। परीक्षा आपको पता है 11 फरवरी को होने वाली है। और हमारे पुलिस के भाई जितने भाई बंधु हैं वह भी कंफ्यूज ना हो, अभी तक तो हमारी परीक्षा जो है वह 18 फरवरी ही है। आगे अगर इसकी कोई डेट बढ़ती है या घटती है तो वो शासन द्वारा सूचित कर दी जाएगी, उसके लिए घबराए नहीं। कोई भी क्या नाम है अफवाह में ना रहे, 18 फरवरी कन्फर्म में अभी है। इसमें बात करते हैं भाई, हमसे पूछा बिजली का पर्यायवाची है क्या है, सरवरी है, तने है, दामनी है या रमणी है। तो भाई हमें यहां पर बताएं इसका बिजली का पर्यायवाची क्या होगा। बिजली के पर्यायवाची अगर मैं बात कर लूं भाई बिजली का पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ पे दामिनी बिजली का पर्यायवाची हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आगे यहां में दिए गए हैं, देखिए भाई बिजली के पर्यायवाची और दिए गए हैं। क्या दिया गया, दामिनी दिया गया है, क्षण प्रभा दिया गया है, विद्युत दिया गया है, चपला दिया गया है, चंचला दिया गया है, सौदामिनी दिया गया है और तड़ित दिया गया है। इसी तरीके से आगे हमसे पूछ रहा है सबरी के भाई क्या होते हैं, सबरी मतलब रात्रि, क्या होते हैं, निशा दिया गया है, रात दिया गया है, रैन दिया गया है, रजनी दिया गया है, यामिनी दिया गया है, त्रियामा दिया गया है, विभावरी दिया गया है और क्षणदा दिया गया है। आगे हमसे पूछ रहा है तनया मतलब पुत्री के पर्यायवाची क्या दिए गए हैं भाई, बेटी है, तनुजा होता है, आत्मजा होता है, दुहिता होता है, सुता होता है, नंदनी होता है। इसी तरीके से रमणी मतलब नारी के पर्यायवाची क्या होते हैं भाई, स्त्री है, महिला है, वनिता है, कांता है, औरत है, वामा है, भामा है और अबला है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं भाई अगले क्वेश्चन हमसे दिया गया है भाई चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है क्या है भाई, तीर दिया है, तलवार है, धनुष बाण है या भाला है। तो भाई चंद्रहास का पर्यायवाची सही मुझे यहां पर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएं और मैं इससे रिलेट देखो भाई चंद्रहास याद करने का बहुत अच्छा तरीके से आपको बता दूं। चंद्रहास अधिकतर मेरे भाई बंधु जिन्होंने रामायण देखी हो तो आपको मैं एक चीज यहां पर बता देता हूं भाई, रावण जो था हमारा, रावण के पास जो खड़क मतलब तलवार थी, उसका नाम क्या था, उसका नाम भाई रावण की तलवार का नाम चंद्रहास था। ठीक है, तलवार का नाम चंद्रहास था। आपको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है भाई, चंद्रहास खड़क जो थी वो किस पे थी, रावण पे थी। रावण की तलवार को चंद्रहास खड़क कहते थे। आगे इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तलवार इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई, दिया गया है चंद्रहास तलवार। देखिए मैंने आपको बताया था चंद्रहास खड़क एक क्या हो गया, सीधे तलवार का पर्यायवाची हो गया। आगे दिया गया है असी, करवाल, शमशीर, कृपाण, तेग। देखिए भाई ये हमें चंद्रहास के दिए गए हैं। तीर के दिए गए हैं तट, किनारा, कूल, बाण, सर, सायक। इसी तरीके से भाला के दिए गए बर्छी, सांगा, नेजा। आगे दिए गए भाई धनुष के होते हैं चाप, कमान, कोदंड, सरासन और पिनाक जो है आप अब भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे भाई पिनाक जो है वह किसके धनुष का नाम था, पिनाक जो है किसके धनुष का नाम था, ये लोग आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे। आगे भाई पूछ रहा है इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। भाई वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या है, यहां पे हमसे वसुधा के पर्यायवाची शब्द की बात कर रहा है। तो भाई वसुधा के पर्यायवाची शब्द का आंसर सही कह दें तो हो जाएगा विपुला जो है यहां पर वसुधा का पर्यायवाची है। आगे बात कर लेते हैं। देखिए भाई हमें यहाँ पे दिए गए हैं पूरी अच्छी तरीके से वसुधा के और पर्यायवाची दिए गए हैं। भाई विपुला दिया गया है, धरा दिया गया, मही दिया गया है, मेदिनी दिया गया है, अवनी दिया गया है, क्षिति दिया गया है, धरती दिया गया है, धरणी दिया गया है, पृथ्वी दिया गया है, भू दिया गया है, भूमि दिया गया है, वसुंधरा दिया गया है, अचला दिया गया है और विषमभरा दिया गया है। देखिए आपको यहाँ पर आपको वसुधा धरती के कितने पर्यायवाची देखने को मिल गए हैं, तो यहाँ पर आप पर्यायवाची
शब्द नोट करते जाइए। देखिए भाई सबरी, सबरी हमने पीछे भी दिया था, यहां भी बता देते हैं। देखिए भाई सबरी मतलब रात्रि के पर्यायवाची यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। देखिए निशा, रजनी, रात, रैन, विभावरी, यामिनी, त्रिमामा और छड़दा। इसी तरीके से धेनु, धेनु मतलब गाय, गाय के पर्यायवाची दिए गए हैं। देखिए गौ दिया गया है, गौगधी दिया गया है, गऊ दिया गया है, गैया दिया गया है, भद्रा दिया गया है और शुरभी दिया गया है। इसी तरीके से आगे बात कर लें, पयस्मिनी मतलब नदी, नदी के दिए गए। देखिए भाई नदी के बहुत दिए गए, सरी, सरिता, सरिता, सरित, निर्झड़ी, तरंगणी, तटनी, स्रोत, स्रोतस्विनी, नद, नदिया, तटिया, अपगा, निमगा दिया गया है, जलमाला दिया गया है, लरमाला दिया गया है, तरंगवती दिया गया है, कल्लोकलिनी दिया गया है, प्रवाहिनी दिया गया है, शेवालिनी दिया गया है, शैलजा और पार्वती। शैलजा यहाँ पर भाई पार्वती का भी को भी कहा जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे हम आपको देखने को मिले, आगे बात कर लेते हैं। भाई दिया गया है हुतासन पर्यायवाची है, हुतासन पर्यायवाची है। भाई हुतासन किसका पर्यायवाची है? निर्धन का है, अग्नि का है, अगणित का है या अखंड का है। यहां पे भाई हमसे पूछा गया है हुतासन किसका पर्यायवाची होता है, तो हम हुतासन की बात कर लें तो भाई ये अग्नि का पर्यायवाची होता है। आगे देख लेते हैं इसके और पर्यायवाची। देखिए भाई क्या दिया गया है, कृषाणु दिया गया है, दहन दिया गया है, वायु सखा दिया गया है, धूमकेतु दिया गया है, आग, अनल और पावक दिया गया है। इसी तरीके से वहिन दिया गया है, दब दिया गया है, जाते देव दिया गया है, वैश्वानर दिया गया है, ज्वाला दिया गया है, ज्वलन दिया गया है, रोहित स्व दिया गया है। इसी तरीके से निर्धन मतलब गरीब को दिया गया है, दरिद्र, दीन, कंगाल, अकिंचन। इसी तरीके से आगे दिया गया है भाई अखंड, अखंड मतलब पूर्ण, पूरा, समुचा, विभक्त, सारा, समग्र, संपूर्ण। इसी तरीके से दिया गया है भाई अगणित, अगणित मतलब असंख्य, बेशुमार और अनगिनत। अनगित मतलब अनगित जिसको गिन नहीं सकते, अगणित मतलब जिसका गणित नहीं लगाया जा सकता। आगे बात करते हैं, दिया गया निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरिक शब्द का पर्यायवाची चुने। क्या है भाई? हवा है, भ्रमर है, मित्र है या पुत्र है। तो भाई इसका सही आंसर की अगर मैं बात कर लूं तो भाई चंचरिक का मतलब हो जाता है भ्रमर। भ्रमर जो है चंचरिक का पर्यायवाची है। आगे बात कर लेते हैं। देखिए भाई दिए गए हैं चंचरिक के पर्यायवाची हमें और दिए गए हैं। क्या दिया गया है? मिलंद दिया गया है, द्विरेक दिया गया है, अली दिया गया है, षटपद दिया गया है, मधुकर दिया गया है, भौरा दिया गया, मधुप दिया गया है, भृंग, मधुराज। हवा के हैं पवन, वायु, बात, अनिल, समीर, मारुत, मारुत, मरुत, बयार, प्रकंपन और समीकरण। इसी तरीके से मित्र के दिए गए हैं मीत, सखा, सुहृदय, दोस्त, यार और हमदम। इसी तरीके से देखिए भाई यहां पर दिए गए हैं कुछ, हमसे पूछा गया था पुत्र, पुत्र के पर्यायवाची यहां पे आपको दिए गए हैं। क्या क्या होते हैं? पुत्र को हम आत्मज, सुत, तनय, तनुज और लड़का कहते हैं और पूत कहते हैं। इसी तरीके से भाई आत्मज कहते हैं पुत्र को, आत्मजा पुत्री को कहते हैं। सुत मतलब पुत्र और सुता मतलब पुत्री। तनय का तनया हो जाता है, तनया जो है हमारी पुत्री को कहा जाता है, इसीलिए तनुज का तनुजा हो जाता है, लड़का का लड़की, और दूहित जो है हमारी पुत्री कहलाती है। इसी तरीके से आगे बात करते हैं भाई आगे क्वेश्चनों पे। देखिए भाई मैंने आपको बताया था, अब आपको पर्यायवाची में सुमेलन प्रश्नावली देखने को मिलेगी। आगे बात कर लेते हैं भाई। देखिए हमें यहाँ पे दिया गया है पर्यायवाची, एक तरफ दिया गया है बसंत, वृक्ष और विद्युत। यहां पर भाई हमसे पूछ रहा है क्या होंगे पर्यायवाची? बसंत, वृक्ष और विद्युत का क्या है भाई? गाछ, दामिनी और मधुमास। तो हम पीछे पढ़ के आए थे भाई, जैसा कि आप पीछे पढ़ के आए थे आपने देखा होगा बहुत से यहां पर जो शब्द हैं आपको पीछे देखने को मिल गए होंगे। तो भाई इसी तरीके से यहां पर बात कर लेते हैं भाई। सबसे पहले हम क्या मिलाते हैं? हमने यहां पे पढ़ के आए थे, देखिए विद्युत का पढ़ के आए थे, विद्युत बिजली का हम पढ़ के आए थे। क्या होता है बसंत? विद्युत बिजली का क्या होता है भाई? विद्युत बिजली की अगर मैं बात कर लूं तो मैं आपके साथ
पढ़ के आया था भाई, मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, दामिनी जो है इसका पर्यायवाची हो जाता। अब हमारे पास रह जाता है वृक्ष और बसंत। हम यहाँ पर भाई इसका थोड़ा अर्थ भी निकालना जानते हैं तो अर्थ निकाल सकते हैं। देखिए मधुमास, मधु मतलब सुंदर मास। तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ जितने भी गांव में रहते हैं अधिकतर कहा जाता है जब बसंत ऋतु आती है तो आपने देखा होगा भाई पेड़ पौधे और बहुत सी प्रकृति में बदलाव आता है। तो प्रकृति में जब बदलाव आता है तो भाई मधुमास मतलब मधु की मतलब हो गया शहद और मास का मतलब महीना, शहद का महीना मतलब ऐसा महीना जिसमें बहुत से चेंज करने को मिलते हैं। तो यहां से हम रिलेट कर सकते हैं भाई इसको मधुमास से। और वृक्ष का मतलब हो गया गाछ। तो हमें देखने को मिला भाई बसंत का जो होता है मधुमास होता है, विद्युत का हमारा दामिनी है और वृक्ष का गाछ है। आगे बात कर लेते हैं। आगे दिया गया है, आगे हमें दिया गया है भाई समुद्र, समूह और सारंग का पर्यायवाची देखने क्या है भाई, मृग, निकर और उधेदी दिए गए हैं। तो यहां पर आप देखेंगे भाई समुद्र के पर्यायवाची की अगर मैं बात कर लूं तो इसका आंसर हो जाएगा उधेदी। और आप एक चीज देखिए भाई सारंग का पर्यायवाची मृग हो जाएगा। और इसी में अगर हम बात कर ले तो सारंग या मृग का मतलब होता है हिरन। हिरन जो है यह है हाँ इसका पर्यायवाची है। इसी तरीके से समूह का हमें पर्यायवाची देखने को मिल गया, निकर जो है समूह का पर्यायवाची है। आगे बात कर लेते हैं भाई, दिया गया है भाग, बाण और बादल का क्या होगा, सर, अभ्र और अंश। तो यहां पर आप भाई अगर मैं बात कर लूं यहां से आपसे, देखिए भाग का जो पर्यायवाची हो जाएगा यह हो जाएगा अंश। अंश मतलब थोड़ा सा और भाग मतलब थोड़ा सा। अगर हम यहां पर भाई देख ले, ये गोला बना लिया हमने, ये एक को गोला है। अब हम इसमें ये कह दें भाई इतना, ये क्या है, ये भाई क्या है, ये भाग ही तो है, ये इस गोले का एक भाग है, एक भाग है ना। तो हम इसको ये भी तो कह सकते हैं भाई एक गोले का अंश है, ये अंश मतलब थोड़ा ही तो है, तो ये एक भाग या अंश हो सकता है। इसलिए भाई बाण का क्या होगा, बाण का हो जाता है हमारा सर, सर जो है हमारा बाण का हो जाता है। इसी तरीके से भाई आगे बात कर लेते हैं बादल। एक मिनट, एक क्वेश्चन इसका पीछे का रह गया है, हम देखें जरा, हाँ नहीं हो गया है भाई। आगे बात कर ले बादल। बादल जो हमारा हो जाता है यह अभ्र हो जाता है, अभ्र जो है हमारा बादल हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं। आगे हमें दिया गया है भाई शरीर, लक्ष्य और रश्मि का क्या होगा, कर, काया, धे। भाई यहां पे अगर हम बात कर ले, देखिए भाई शरीर, लक्ष्य और रश्मि। शरीर की मैं यहां पे अगर बात करूं भाई, शरीर को देखिए तो यहां क्या देखने को मिलेगा, कर, काया, धे। काया जैसा आप जानते होंगे भाई शरीर या काया, काया जो है वह शरीर का पर्यायवाची हो जाएगा। लक्ष्य का मतलब हो जाएगा धे, धे लक्ष्य। भाई हमारा कोई लक्ष्य है, लक्ष्य हमारा क्या है भाई, समय लक्ष्य की अगर मैं बात करूं तो क्या है, वर्दी लेना हमारा लक्ष्य है। भाई यूपी पुलिस के जितने भी बंदे हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं भाई, मेरे भाई बंधु और सर जितने जुड़े हुए हैं, उनका लक्ष्य क्या है, वर्दी है। तो भाई उनका ध्येय भी तो वर्दी है। ध्येय मतलब भाई हमारा एक ध्येय है, क्या है, वर्दी लेना ध्येय है हमारा। इसी तरीके से भाई हमारा बचता है रश्मि, रश्मि का हो जाएगा कर। आगे बात कर लेते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है सिंह, हनुमान और मित्र का भाई पर्यायवाची क्या हो जाएगा। सिंह का भाई पर्यायवाची अगर मैं कह लूं, सिंह का पर्यायवाची नाहर होता है, हनुमान का पर्यायवाची आंजनेय होता है और मित्र का पर्यायवाची हम पीछे पढ़ के आए थे सुहृदय होता है। आगे बात कर लेते। आगे हमसे पूछा है भाई भ्रमर, हिरन और मेघ का पर्यायवाची। तो देखिए हम अभी पीछे हिरन का पर्यायवाची पढ़ के आए थे, क्या पढ़ के आए थे, सारंग पढ़ के आए थे। भाई सारंग हम हिरन का पर्यायवाची पढ़ के आए थे, सारंग हमने हिरन का पर्यायवाची पीछे पढ़ा था। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे भाई भ्रमर की बात करूं आपसे, तो भ्रमर का भी मैंने पीछे आपको बताया था। आप लोग भाई भ्रमर के पर्यायवाची पर कमेंट करें। देखिए भाई भ्रमर का पर्यायवाची मैं आपको पीछे बता के आया था, षटपद होता है और मेघ का होता है वह जीमूत होता है। जीमूत जो है वह मेघ का पर्यायवाची है। आगे बात कर लेते हैं। भाई हमसे पूछा ब्रह्मा, ब्राह्मण और महादेव के पर्यायवाची का मिलान करना है, क्या होता है, कपर्दी है, स्वयंभू है या भूदेव है। तो भाई आप सबसे पहले तो देखो मैं भाई बताऊं, जब भी आपको मिलान करने आए
मिलान की बात करें तो सबसे पहले आपको जो वर्ड आता हो, कौन सा भी शब्द आपको पता हो, भाई देखने को मिले महादेव, ब्राह्मण और ब्रह्मा। महादेव की मैं बात कर लूं तो बहुत से मेरे भाई बंधु जानते होंगे महादेव को स्वयंभू भी कहते हैं, स्वयंभू भी कहते हैं। तो यहां से हमारा भाई एक सीधा सीधा हो गया। और इसी तरीके से हम ब्रह्मा की बात करें तो ब्रह्मा के पर्यायवाची की बात करें, भाई ब्रह्मा का पर्यायवाची हो जाता है भूदेव। भूदेव मतलब पृथ्वी के देव, पृथ्वी के देव। तो भाई सृष्टि की रचना किसने की है? पृथ्वी की या सृष्टि की रचना किसने की है? ब्रह्मा जी ने की है। तो इसलिए उन्हें भूदेव भी कहते हैं। एक ही ऑप्शन हमारा ब्राह्मण का रह जाता है, कपर्दी। इसी तरीके से आगे बात कर लेते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है भाई स्त्री, सर्प और पृथ्वी का पर्यायवाची। स्त्री, सर्प और पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा? तो भाई मेरे भाई बंधु जरा इस पे कमेंट, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। देखिए भाई क्या हो जाएगा, स्त्री का प्रमदा हो जाता है, सर्प पनग हो जाता है और पृथ्वी का विप्लव। हम पीछे पढ़ के भी आए थे। थोड़ा सा मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, जब आप लोग कॉपी पेन लेके चलेंगे तो यहां जैसे ही आपके सामने आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कर देंगे भाई पृथ्वी का क्या होता है, विप्लव हो जाता है। आगे बात करें, भाई हमसे पूछ रहा मद, सूर्य और भगिन का पर्यायवाची क्या हो जाता है? तो भाई हम यहाँ पे अगर बात कर लें, देखिए भाई सूर्य का पर्यायवाची पीछे पढ़ के आए थे, क्या होता है? सविता। सूर्य का पर्यायवाची हमारा सविता हो जाता है। भगिन का मतलब हो जाता है सहोदर। भगिन मतलब जो हमारी बहन होती है। आगे बात कह दिया भाई मद, मद का जो हो जाता है वह दंभ हो जाता है। दंभ जो है मद का पर्यायवाची है। इसी तरीके से आगे बात कर लेते हैं। भाई हमसे पूछ रहा है रात, लक्ष्मी और वन का पर्यायवाची। तो भाई रात का पर्यायवाची, वन और लक्ष्मी का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो जैसा मैं आपको बता दूं भाई, लक्ष्मी का पर्यायवाची हो जाता है सिंधुजा और वन के पर्यायवाची की बात कर लूं तो भाई अटवी हो जाता है और रात का हो जाता है विवाह। तो यहां पर हमने कुछ 20 क्वेश्चन देखे थे आपके सामने पर्यायवाचियों को लेके, और मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मेरा प्रयास, मेरी पूरी टीम का प्रयास यही है कि आपके साथ लगातार जुड़े रहें और आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन और ऐसे ऐसे प्रश्न हम कराएं, आपके ऐसे प्रश्न लेके आएं जो आपकी परीक्षा में सीधे आपके साथ जुड़े हों। और भाई सबसे बड़ी बात यह है, देखिए जितने भी भाई बंधु हैं, मेरे सर हैं, भाई तैयारी में जुट जाएं। वर्दी के लिए वैकेंसी ज्यादा है, जितनी वैकेंसी जाता है उतना ही कंपटीशन जाता है, उतनी ही आपके प्रतिस्पर्धा आपके साथ लगातार बढ़ रही है। भाई चाहे आरओ के हो, चाहे पुलिस वाले हो, लगातार देखिए भाई परीक्षा की डेट आपकी नजदीक आती जा रही है। जितना टाइम कम बच रहा है उतना आपके लिए संकट की घड़ी आती जा रही है। क्यों भाई, जितना आपके साथ देखिए पीछे से आप ये मत सोचिए कि आप परीक्षा की तैयारी करने वाले अकेले, भाई आपसे बहुत पीछे से लोग तैयारी करते आ रहे हैं। तो उनको कैसे पछाड़ेंगे? उनको पछाड़ेंगे भाई लगातार हमसे जुड़े रहें, हमारी वीडियो को देखेंगे तभी तो पछाड़ पाएंगे। लगातार आप जुड़े रहें हमारी वीडियो से, हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।